यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस को लीव कर दिया। तो उसको लीव करने के रीजंस क्या बताए, उससे पहले आपको ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में उसकी फॉर्मेशन क्यों हुई थी इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल फाउंडेशन है। इसका फॉर्मेशन 1960s में बगदाद में हुआ था विथ 5 फाउंडिंग मेंबर्स: ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया। अभी करंटली 30 अप्रैल 2026 को उसके 12 मेंबर्स हैं। 5 फाउंडिंग मेंबर्स, उसी के साथ अल्जीरिया, कॉन्गो, लीबिया, इक्वेटोरियल गिना, लीबिया, नाइजीरिया, गबान और यूएई। तो अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो ये डिलीशन एडिशन मेंबर्स का चलता रहता है। अगर हिस्टोरिकली जैन 2024 में एंगोला ने अपनी मेंबरशिप लीव कर दी थी और एक बार इक्वेटोरिया की भी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई थी। तो ये डिलीशन एडिशन चलता रहता है और अभी इसके हेडक्वार्टर्स वियना, ऑस्ट्रिया में है। भी आते हैं ओपेक प्लस। ओपेक का ही एक एक्सटेंशन बॉडी है। ओपेक के ही 12 मेंबर्स और 10 नॉन ओपेक मेंबर्स, जिसमें रशिया लीड करता है टू कंट्रोल द ऑयल प्राइसेस। अब आते हैं ओपेक और ओपेक प्लस की फॉर्मेशन क्यों हुई थी। ये जो ऑयल प्राइसेस का और ऑयल का प्रॉफिट कंपनीज को हो रहा था, ये जाए कंट्रीज़ की तरफ, इसी के लिए ओपेक की फॉर्मेशन हुई थी। तो जो बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंपनीज थी, इनको ही ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल करके ये लोग बड़ा प्रॉफिट कमाते थे, तो ये कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए अब ये कंट्रीज़ ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और अब ये पूरा प्रॉफिट शिफ्ट हुआ कंपनीज थ्रू कंट्रीज़ की तरफ। नंबर 2, ऑयल प्राइसेस क्रैश होने लगे थे जब भी मार्केट में, तब ये अपना प्रोडक्शन बैकएंड से रिड्यूस कर देते हैं ताकि जो भी डिमांड है वो इमर्ज हो और जो भी ऑयल प्राइसेस है उसका क्रैश डाउन ना हो पाए। इन्होंने फॉरेन सॉवरेनिटी को भी रिड्यूस किया अपनी ऑयल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और कंपनीज जो भी ऑयल प्रोडक्शन सेंटर्स के ऊपर है वहाँ से। आपको पता ही है यूएई एक यूएस का बढ़िया अलाई है। तो जब ईरान ने यूएई के ऊपर अटैक किया तो क्या ओपेक कंट्रीज है, इन्होंने यूएई का सपोर्ट नहीं किया, ऐसा यूएई का मानना है। गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज एक दूसरे को लॉजिस्टिकली तो सपोर्ट करती है, लेकिन पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली काफ़ी वीक होती जा रही है। इसीलिए यूएई ने अनाउंसमेंट किया कि मई 1 से ये ऑफिशियली ओपेक एंड ओपेक प्लस की मेंबरशिप को लीव कर देगा। तो जैसे ही ये मेंबर लीव कर देता है तो जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके ऊपर जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं, ये रूल्स भी इसके ऊपर लागू नहीं होंगे या अप्लाई नहीं होंगे। आप मुझे बताइए, ये जो ओपेक और ओपेक प्लस को यूएई ने लीव किया, इसका इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा?